हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। शनिवार का दिन है और जी टाइम हो रहा है दोपहर का 11:30। तो बच्चों को नाश्ता पानी देने के बाद मैंने भी नाश्ता किया, मतलब 2 ब्रेड मैंने भी खा ली क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द था। तो ब्रेड खाने के बाद मैंने ले ली है दवाई और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में। जो बैग मैंने बाहर रखे हैं उन्हें मुझे रखना है बेड के अंदर। तो उसके लिए पहले मैंने बेड को कर लिया है खाली। जो बेड शीट इसके ऊपर बिछी थी दोनों डाल दी हैं मशीन में। 2 बेड शीट्स मैं बिछाती हूँ, एक एज अ कवर और एक उसके ऊपर। तो वो डाल दी हैं मशीन में। और जी यहाँ मैंने ये बेड शीट भी उतार ली है। एक बेड शीट मैं इसके ऊपर डालती हूँ, तो ये भी मैंने निकाल ली है और बेड को अच्छे से झाड़ लिया है। धूल तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी। और उसके बाद फिर मैंने खोल के देखा, जगह देख रही थी कहाँ बैग्स रखूँगी, क्योंकि एक बड़ा बैग है और 3 वो बैग हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ जगह करनी थी। तो यहाँ मैं देख रही थी ये बैग, इन बैग में वो बेड शीट्स हैं जो इस बार नहीं निकली। कुछ रज़ाई के कवर हैं मोटे मोटे, और ये जो बड़ा बैग है इसके अंदर हैं मेरी कॉटन की बेड शीट्स, जो कि अब गर्मियों में काम आएंगी। तो वो मैं निकाल लूँगी, बैग खाली कर लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी गर्म बेड शीट्स। इस तरह से बेड शीट्स रखने में बेड शीट्स सेफ़ रहती हैं, धूल मिट्टी से बची रहती हैं। और जब काम आती हैं, मतलब अब निकालनी है, तो एक साथ सारी ही निकाल ली मैंने यहाँ। और ये जो कार्टून देख रहे हैं इसमें भी बेड शीट्स ही हैं गर्मियों वाली हो, तो वो मैंने निकाल के रख दिया साइड। और यहाँ मैं ले आई हूँ सारी गर्म बेड शीट्स। तो ये मैं वहाँ रख दूँगी जहाँ से मैंने वो जो है निकाली हैं। जो सर्द गर्मियों की निकाली हैं वहाँ मैं अब सर्दियों वाली बेडशीट रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने वो बैग्स रख दिए हैं साइड में, कवर वगैरह वाले। और ये रख दूँगी, इसमें ऐसे कपड़े हैं जो यूज़ के नहीं हैं और किसी को दे भी नहीं सकते। इनकी ही है वर्दियाँ सर्दी की, जो कि अब आती नहीं है। और उसके बाद फिर इस बैग में मैंने ये बेडशीट डालनी शुरू कर दी है और रख दिया है मैंने इसे यहाँ। और जो बाकी बैग हैं उन्हें भी मैं इसी में किसी तरह से अरेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं जगह देख देख कर जो बैग लगा रही थी, और इस तरह से मैंने जो है अपने बैग्स अरेंज कर दिए हैं। बेड के अंदर सारे ही बैग आ गए हैं। ऊपर से ये ब्लैक कंबल डाल दिया है और बस लगा के देख रही थी बंद हो जाएगा हो जाएगा। हाँ जी, और उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा डाल दिया है ताकि धूल मिट्टी बैग्स तक ना जा पाए। तो बैग मैंने रख दिए हैं, गरम कपड़े जो भी थे पहनने वाले बच्चों के और मेरे, इनके सबके हो गए हैं अरेंज। और जी अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना है। नाश्ता तो हो गया था और जी खाने का भी टाइम हो ही रहा था। खाने में बनाने थे मुझे भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो उसके लिए मैंने आलू उबलने रख दिए थे पहले ही, ठंडे हो गए थे, छील लिए थे, साथ ही आटा लगा के रख दिया है। और जी अब मैं यहाँ से इसे साफ़ कर लूँगी। नाश्ता बनाया था तब ब्रेड वगैरह जो सेके थे वो ऐसे ही पड़ा था, मैंने कुछ नहीं छेड़ा था तब। और अब मैं कर लूँगी खाना बनाने से पहले। इससे क्या होता है, खाना बनाने से पहले हम एक बार अपना किचन अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो बाद में हमें मतलब काम करने में तो अच्छा लगता है, किचन में मन लगता है काम करने में। लेकिन खाना बनाने के बाद काम कम हो जाता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, क्योंकि एक बार हम अच्छे से अपना किचन अच्छे से क्लीन कर चुके होते हैं। तो बस यही है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खाना बनाने से पहले एक बार अपना किचन अच्छे से साफ़ कर लूँ। अब वो चाहे स्लैब हो या फिर काउंटर टॉप हो या फिर बर्तन हो, सिंक हो, कुछ भी हो, खाना बनाने से पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि उन्हें अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि मुझे बाद में थोड़ा सा आराम मिल जाए। आराम तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत है वो कम हो जाती है। तो बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और जी यहाँ बस 2-4 बर्तन रह रहे थे, तवा वगैरह, तो वो भी मैं लगे हाथ साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आराम से खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं और सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी साबुन वगैरह लगा के। और अब जो काम होगा वो वही होगा कि जो बच्चे खाना खाएंगे वो बर्तन होंगे और 1-2 बर्तन खाना बनाने वाले होंगे। तो उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती।
जल्दी हो जाते हैं। और मैं ये सारे बर्तन साथ करती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और जी मेहनत तो आप लोग समझ ही सकते हैं बर्तन धोने में कितनी लगती है। तो यहाँ सिंक वगैरह भी अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर दी थी। हींग जीरा मैंने इसमें डाल दिया है और पेस्ट बना लिया था अदरक, हरी मिर्ची और जी टमाटर। प्याज लहसुन नहीं डालते, पता है आप लोगों को। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे सूखे मसाले। धनिया, सूखा धनिया मैंने मसाले में ही पीस लिया था, क्योंकि जो मेरा पिसा हुआ धनिया है वो ख़त्म हो रखा है। या तो ऊपर होगा, निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने धनिए के दाने मसाले में ही डाल के पीस लिए थे। उसके बाद मैंने आलू डाले और जी पानी डाल के इसे ढक दूँगी। इसमें उबाल आएगा, तब तक मैंने यहाँ एक बड़ा टमाटर और हरा धनिया काट लिया है। काटने पीटने का जो भी है अभी करके रख दूँगी, ताकि बाद में फिर मुझे ना करना पड़े या फिर जल्दी जल्दी ना हो। इधर मेरी सब्ज़ी उबल रही है, इधर मेरा ये काटने का काम भी पूरा हो गया है। सब्ज़ी उबल गई थी, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया और जी धनिया भी मैंने अभी डाल दिया। साइड में कर दी है इसे छोटी गैस पे, और इसमें रख दूँगी मैं बड़ी कढ़ाई। आटा लगा रखा है, अब बस फटाफट फटाफट पूड़ियाँ सेकनी है। मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी भी अभी खाना खा लेंगी और बच्चों को और इनको भी मैं साथ साथ दे दूँगी। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी, बस थोड़ा सा मैंने इसे खुला छोड़ दिया है। मुझे पानी इसमें ज़्यादा लग रहा था, तो ये पक जाएगा, पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उधर मैंने जो है लोइयाँ बनानी शुरू कर दी है। कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है, वो हो रहा है गरम। और बस अब मैं लोइयाँ बनाऊँगी और पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पूरियाँ सिक गई हैं और जी ये थाली मैंने लगा दी है ठाकुर जी की, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी सब्जी। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और बिल्कुल पतली गाढ़ी नहीं थी, जैसी चाहिए थी वैसी बन गई है। उसके बाद बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है। किचन को मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन धुले थे, थोड़े से बर्तन हुए थे। और जी काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, और जो कढ़ाई थी जिसमें तेल था उसे ढक के छोड़ दिया है, क्योंकि तेल गर्म है। उसे मैं शाम को साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। अब मैं इन्हें समेट के रख दूँगी। अब मैं बाद में काम शुरू करूँगी। ये जो कपड़े वगैरह हैं ये मैं बाद में अरेंज करूँगी अलमारी में, क्योंकि थकान तो हो रही है और साथ ही साथ मुझे लग रही थी भूख। बच्चों को खाना खिला दिया है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है। तो मैं नहाने के बाद ही खाना खाती हूँ, मेरे से खाया ही नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं नहाऊँगी। तो बस यहाँ से मैं जल्दी जल्दी समेट दूँगी सारा कुछ, जो भी है कपड़े वगैरह जो है उनकी जगह रख दूँगी, दरी वगैरह की तह बना दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ से झाड़ू लगाकर इसे साफ़ करके, मतलब इस तरह से कर दूँगी कि हाँ बुरा ना लगे, और जब काम करना हो तो मैं यहीं से शुरू कर दूँ। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ लगा दिए हैं सारे बैग, सारे डब्बे वगैरह जो भी है। और ये जो प्लास्टिक का बैग है इसे मैं फेंक दूँगी, फटा है ये। और बस अब कुछ नहीं है, पहले मैं नहाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आगे के काम करूंगी। तो ये धरा उठाई के जो काम होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे मोटे जो काम होते हैं। तो मैं वो यहीं कर रही थी, और साथ ही ये आ गई थी। फिर इसको जाना था ट्यूशन, छुट्टी वाले दिन वो जल्दी आ जाती है थोड़ा सा, 12 बजे से इनका ट्यूशन था। तो ये जल्दी जल्दी तैयार होके जा रहे थे, तो इसके बालों में रबर बैंड लगा दी है मैंने। ये लोग चले जाएंगे ट्यूशन और मैं अपना आगे का काम करूँगी। काम के साथ साथ बच्चों के भी छोटे मोटे काम करने होते हैं। तो बस यहाँ से ये दरी वगैरह मैंने उठा लिए हैं, इन्हें रख दूँगी इनकी जगह, और फिर अपना झाड़ू लगा लूँगी। और ये आप देख सकते हो पीछे पड़ा है दवाई का पत्ता। मैंने अभी यहाँ दवाई खाई थी बैठ के, क्योंकि सिर में बहुत तेज़ दर्द था। और दवाई खाने के बाद मैंने फिर अपने काम शुरू कर दिए। तो जी एक साथ तो नहीं होता, लेकिन रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा करूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, और तसल्ली भी रहती है। आराम से धीरे धीरे एक ओर से सारी सफाई होती रहती है। तो इस तरह से हम काम करते हैं तो अगले 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं।
तो यहाँ खाना वगैरह भी हो गया था और जी मैंने यहाँ लगानी शुरू कर दी थी झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी सीधा नहाने। तो झाड़ू वगैरह लगा दी है मैंने, अच्छे से इसे कर दिया है। मतलब अब शाम को शुरू करूँगी काम नहाने के बाद। मैं आ गई थी यहाँ नहाने के लिए, सॉरी नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी और अपने बाल वगैरह ठीक करूँगी और उसके बाद फिर मैं काम जो शुरू करूँगी शाम को करूँगी। खाना वगैरह खाऊँगी और थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि सिर का जो दर्द है वो अभी भी बंद नहीं है। तो जी ये टाइम हो रहा है अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। यहाँ मैंने प्रेस के कपड़े रख लिए हैं बांध के। ये ले आई हूँ मैं बच्चों की बुक्स। इसमें है नोटबुक्स जो देनी है मुझे कबाड़ी वाले को, और इसमें है बुक्स जो कि किसी को दे देंगे, काम आ जाएंगे किसी के। तो ये मैंने काम जो है 3 बजे से शुरू कर दिया था। तो अब बस ये वीडियो मैं करूँगी यहीं एंड। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।